इन सबको खत्म करने का काम किया। दोनों ने क्या नारा लगाया, और उसलिए मैं कह रहा था कि दलित को समझ में आया, क्योंकि दलितों ने इतना झेला था साहब, मनुष्य ही नहीं बनाया। ठीक बात है, संवैधानिक शब्द है अनुसूचित जाति, लेकिन पॉलिटिकल टर्म है दलित। बहुत ज्यादा आप लोग रिजिड मत होइए, मेरा निवेदन है। दलित पैंथर बनाया था नाम दो ढसाल और तमाम लोगों ने, तो क्या हम उनको छोड़ देंगे, बाहर कर देंगे? दलित पैंथर बना साहब, और इतना रेडिकल कोई संगठन और कोई बना ही नहीं, उसका नाम था दलित पैंथर। दलित एक पॉलिटिकल टर्म है, एससी यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, ये दोनों में अंतर। और दलित का अर्थ तो सीमित कर दिया गया केवल एससी से। मेरी परिभाषा में दलित का अर्थ हर वह शख्स है जिसका दमन हुआ है, जिसका शोषण हुआ है, जो दलित है, दलित है। आइए अर्थ बड़ा करें, दल बड़ा करें। हिंदी में पढ़ाया जाता है दलित साहित्य, लेकिन हमारे देश में अंबेडकर जब दलितों के नेता हो सकते हैं, जबकि अंबेडकर तो मनुष्य के नेता थे ना। रामस्वरूप वर्मा कल को हो सकता है कुर्मियों के नेता बना दिए जाए, सजग रहिएगा। जातिवाद बहुत खराब चीज है। जब बुद्ध को भगवान बना सकती है तो थोड़ा आगे बढ़ाकर उनको विष्णु का अवतार भी बना देगी। नहीं चलो, अब मेरा एक सवाल है, दलित या शेड्यूल कास्ट लोग, शेड्यूल ट्राइब लोग, अब जैसे इन्होंने कहा ना कि दलित नहीं, आदिवासियों का एक बड़ा नेता जयपाल सिंह मुंडा, शायद आप लोग जानते होंगे। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा की बहस में डॉक्टर अंबेडकर के सामने प्रस्ताव रखा था कि हमें शेड्यूल ट्राइब मत कहिएगा, हमारी पहचान आदिवासी होने से है। नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बड़े पीछे नहीं दिखा जरा, इसलिए शब्दों में नहीं जाना है। अब मैं एक चिंता जाहिर कर रहा हूं, 2-4 मिनट और लूंगा बस। जानते हैं चिंता क्या है? शेड्यूल कास्ट लोग इतना ज्यादा उनका शोषण और अन्याय हुआ था धर्म के नाम पर ना, उनको अपना दुश्मन पहचान में आ गया था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर धर्म के नाम पर कंफ्यूज नहीं है। शुरुआत में डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया, बाद में मंदिर छोड़ दिया, और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं ये सोचता था कि हिंदू धर्म में सुधार होगा, इस धर्म में कोई सुधार होने वाला नहीं, क्योंकि असल में धर्म है ही नहीं, ये तो नियमों का, पाखंडों का पुलिंदा है। इसलिए मैं पैदा भरे इस धर्म में हुआ था, इस धर्म में मरूंगा नहीं। वो बहुत बड़ी क्रांति का दिन था जब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा था। गांधी से मतभेद था। आज के दौर में कहा जाता है कि तुम गांधी के साथ हो कि गोडसे के साथ हो। हम तो मानवतावादी विचार को मानने वाले लोग हैं साहब, हिंसा के साथ तो कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए गोडसे कभी भी मानववादी लोगों का नायक गोडसे नहीं हो सकता, ये संघी लोग नहीं हो सकते जो इंसान को इंसान से लड़ाते हो। लेकिन गांधी के हम मानने वाले नहीं हो सकते, लेकिन गांधी के हत्यारों के साथ तो नहीं हो सकते। लेकिन गांधी और अंबेडकर में ये डिबेट जब हुई तो अंबेडकर ने यही सवाल किया था, साहब आप अंग्रेजों से आजादी की बात कर रहे हैं, हम तो हजार साल से आपके व्यवस्था के शिकार हैं, इससे आजादी कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? भगत सिंह और गांधी में भी मतभेद था ना। मैं भगत सिंह के साथ खड़ा होता हूं। पेरियार और गांधी में भी मतभेद था, मैं पेरियार के साथ खड़ा होता हूं। इसका अर्थ कतई नहीं कि मैं गांधी के साथ नहीं हूं। मैं जानता हूं कि जितना गांधी ने किया अच्छा किया, जो अच्छा नहीं किया उसकी आलोचना करता हूं। यह आलोचना का हुनर सिखाया है रामस्वरूप वर्मा ने। इसलिए मेरे लिए उस क्रांति का नाम है, क्रांति दिवस का नाम है ईमानदारी। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बीच तो इतनी चेतना फैल गई कि उन्होंने ये समझ लिया कि हिंदू धर्म ने हमें मनुष्य नहीं समझा भाई, इसलिए हमारा ये धर्म नहीं, मंदिर में घुसने नहीं दिया। ओबीसी समाज के साथ विडंबना क्या हुई? ओबीसी अछूत नहीं हुआ। पता है क्यों? मेरी समझदारी है। ओबीसी में कौन लोग आते हैं? एक पर्चा मुझे मिला है, बड़ा अच्छा पर्चा है, पिछड़ा समाज महासभा। इसके पीछे ओबीसी में आने वाली जातियों के नाम लिखे हैं। मैं आश्चर्यचकित था कि इसमें से बहुत सारी जातियों के नाम मैंने नहीं सुने थे, और तब भी हम नारा लगाते हैं 85% लोग एक हो। ये जो सबसे कमजोर जिसकी संख्या है वो कहां गया साहब? ये भी तो ओबीसी है। अब मेरे सवाल का जवाब, और मैं एक बात कर रहा हूं, इस देश में बड़े बड़े मंचों पर यह शिकायत की जाती है
ओबीसी जिस दिन जाग जाए देश बदल जाएगा। ओबीसी जिस दिन हिंदुत्व से निकल जाए देश बदल जाएगा। ओबीसी नहीं समझ रहा। मैं सोचता हूं कि अगर ओबीसी जिसकी आबादी 50% से ज्यादा है, अगर वो सारे कम्युनल हो जाते तो इस देश में कोई बच पाता क्या? क्या सारा ओबीसी अगर कांवड़ ढोने लगता तो क्या इस देश में, क्या सारा ओबीसी अगर दंगा करने लग जाए तो इस देश में कभी अमन और शांति होगी? नहीं होगी। इसलिए मेरी चिंता यह है और मेरी बात यह है, ओबीसी के बीच सारे लोग कम्युनल नहीं थे, धार्मिक पाखंडी नहीं थे। और ओबीसी के साथ ओबीसी जातियां किसान जातियां थी, पशुपालक जातियां थी, आहिर, गडरिया, कुर्मी, नाई, मल्ला, निषाद, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, तमाम जातियां जो हाथ से श्रम करती थी और जो उत्पाद करती थी वो सवर्णों को छूना पड़ता था। इसलिए अगर ओबीसी को अछूत बना देते तो उनका सिस्टम नहीं चलता। इसलिए अछूत किसको बनाया? जो मैला ढोता था, जो उत्पादन कर रहा है। तो शूद्र में कौन आया? ओबीसी नहीं आया तो कौन आया? क्योंकि अछूत जातियां तो वर्ण व्यवस्था के बाहर थी। यह ब्राह्मणवादी नैरेटिव है। मेरा मानना है, मैं आज लखनऊ के इस बहुत वरिष्ठ और बौद्धिक सभागार में एक विमर्श खड़ा करके जाना चाहता हूं। आदिवासी कभी भी वर्ण व्यवस्था के अंदर नहीं थे। मैं भी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ गया था विश्व आदिवासी दिवस पर। 5 फुट से कम हाइट की महिलाएं, पूरे शरीर पर कपड़ा भी नहीं, बच्चे कुपोषण के शिकार, महिलाओं की उम्र से पहले बुढ़ापा। वो भी एक भारत है जिसका कोई नहीं पूछने वाला है। मारे जा रहे हैं वो बस्तर, बकसवा, सिलगेर, हसदेव के जंगलों में इंसान होकर के मारे जा रहे हैं। और कौन मार रहा है? सरकार मार रही है, पुलिस और प्रशासन और सेना मार रही है। हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, हर आंख तिरंगा, हर जगह तिरंगा, और अपने ही नागरिकों पर गोली चलवाओ। यह कैसी राष्ट्रभक्ति है भाई? और मैं आदिवासियों के बीच जा करके, पढ़ करके, समझ करके एक बात बोल रहा हूं और एक ही बात बोलूंगा और इस बात के बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा। आदिवासियों ने मुझे समझाया कि जाके हिंदूवादियों को कह दो हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। हमारा देवी देवता अलग है, हम प्रकृति पूजक हैं। तीर कमान हमारा पूजा का अस्त्र शस्त्र है, हिंसा का नहीं। हमने तीर कमान तो उनके ऊपर तानी थी जो दिकू थे, जो घुसपैठिए थे, चाहे अंग्रेज हो, चाहे सामंत जमींदार हो, चाहे आज अंबानी और अडानी हो, उनके खिलाफ आदिवासी लड़ रहा है। मैं एक बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। आदिवासियों ने मुझसे कहा कि हम आपके हिसाब से पूजा नहीं करते, हम आपके हिसाब से विवाह नहीं करते, हमारा मंदिर वैसा नहीं है, हमारे लोग नहीं है, फिर हम हिंदू कैसे हो गए? हमारी भाषा अलग है, हमारा पहनावा अलग है, और सबको हिंदू बनाने के लिए वहां पर संगठन में काम चल रहा है। तो आदिवासी वर्ण व्यवस्था में नहीं है, यह आदिवासियों ने मुझे समझाया। दलितों को वर्ण व्यवस्था से अछूत बनाकर बाहर कर दिया, यह आप जानते हैं। फिर वर्ण व्यवस्था में शूद्र कौन था? मेरा सवाल है। उन्होंने कहा शूद्र ओबीसी है। ज्योतिबा फूले ने भी लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी हु आर शूद्रा में यही एक्सप्लेन किया है। एक और बात है, अगर शूद्र है ओबीसी और ओबीसी जातियां कुर्मी, कोयरी, अहिर, गडरिया, ये सारी जातियां अगर शूद्र थी तो मगध का साम्राज्य किसका था? पाल प्रतिहार गुर्जर वंश किसका था? नागवंश किसका था? इसलिए ज्योतिबा फूले और अंबेडकर दोनों एक बात लिखते हैं जिसे रामस्वरूप वर्मा जी लोग, बाबू जगदेव प्रसाद लोग समझ गए थे, और बहुत गंभीर बात है, मैं वही समझाने आया हूं। समझाने क्या, डिस्कस कर रहा हूं। यानी ये सारे लोग शूद्र नहीं थे, एक तो वर्ण व्यवस्था में थे ही नहीं। जितनी ओबीसी जातियां हैं, ये किसान, कामगार, श्रमिक जातियां हैं, ये वर्ण व्यवस्था में फिट नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें शूद्र कहना नहीं चाहिए, मेरा यह मानना है। हमें जबरदस्ती शूद्र बनाया गया है, क्योंकि जबरदस्ती वर्ण व्यवस्था आरोपित की गई। जैसे आदिवासी को भी शूद्र बनाया गया, दलित को भी कहते हैं शूद्र है, अरे भाई वर्ण व्यवस्था में वो है ही नहीं, बाहर है। इसलिए अगर क्योंकि शूद्र होता ओबीसी तो अशोक महान कौन था?
हमारे यहां सुहेल देव हैं, राजभरों के बड़े नेता हैं। वो कौन थे साहब? यदुवंश था देवगिरी के, पाल प्रतिहार वंश था, अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका मतलब एक नए किस्म का विमर्श है। अब उस विमर्श में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पुराने पैटर्न पर सोच रहे हैं। मैं एक सुझाव बस